नमस्कार भाई और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल। तो भाइयों, मैं आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जो आपके मन में बीमारियों के प्रति डर बैठा है वो भी तो निकल जाएगा, और बीमारी जो आपके शरीर में चिपकी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप स्वस्थ हैं और मेरी इन बातों को गौर से सुन के आप इन पे अमल करते हैं, यानी आप मेरी बताई रास्ते पे चलते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप एकदम स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दें। तो आपको मैं बता दूं कि भोजन का नियम अपना लो कि सुबह 8 बजे से पहले नहीं करना, 8 बजे से बाद में करना है, और शाम को दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लेना है। अगर शाम को भोजन ना भी करो तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं, आपको अच्छी भूख लगती है, तो आप भोजन को सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे से पहले और सुबह 8 बजे के बाद में भोजन करें। नंबर 2 बात कि आप प्रचुर मात्रा में पहले सलाद खाएं, जितना भी हो सके आप सलाद खाएं, और उसके बाद में भी जब भोजन रखें तो एक प्लेट में सलाद रखें, एक प्लेट में भोजन रखें, पहले सलाद को खाएं, उसके बाद में जो पेट में जगह बच गई है उतना भोजन कर लीजिए। आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब आपको तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन का मतलब दवाइयां नहीं होती, निरी पूरी दवाइयां नहीं होती, जो आपके शरीर में जाकर बीमारियों को ठीक करे, चाहे वो जड़ी बूटी है, चाहे वो काढ़ा है, और चाहे वो किसी भी प्रकार की पैथी की दवाई है, वो दवाई होती है। अब बहुत से लोग नाराज भी होंगे, लेकिन सच्चाई कहने से मैं नहीं डरता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी एलोपैथी दवा किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती, न कर सकती है। आप भी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हो, जानते हो। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब ये जड़ से ठीक कर देगी क्या बीमारी, जो आप दवाइयां दे रहे हैं ये जड़ से ठीक कर देगी क्या? वो कहेंगे कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करेगी, लेकिन ठीक नहीं करेगी। जड़ से ठीक नहीं कर सकती एलोपैथी दवाइयां। अब आपको बताऊं कि इंसान भी बीमार पड़ता है, पशु भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन ये वन्य जीव होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनका सबसे पहला नियम होता है कि जैसे ही पशु बीमार पड़ेगा, चाहे वो वन्य जीव हो चाहे हमारा पालतू जीव है, वो खाना बंद कर देगा, लेकिन हम खाना खाते रहेंगे बीमारी के बावजूद भी। वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। फिर ये जब बीमार होते हैं तो उन जड़ी बूटियों को मौसम वाइज पहले ही खा लेते हैं, जिससे इनको बीमारी आती नहीं है। जैसे आपने पालतू कुत्तों को भी देखा होगा कि ये जाके कच्ची कच्ची दूब को खाते हैं, या फिर गेहूं हो तो गेहूं के कच्चे कच्चे पत्तों को खाते हैं। बिल्ली भी करती है ऐसे, आपने बिल्ली पाल रखी है तो उसको भी कभी देखना, ये पहले पत्तों को खाएगी, 10 मिनट घूमेगी, उसके बाद में उन पत्तों को निकाल देगी वॉमिट करके। उससे क्या होता है कि हमारे पेट में जो अमल जमा हो जाता है, उस
जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देती है और पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हम घास तो नहीं खा सकते, लेकिन आपको बताऊं एक कुंजर क्रिया होती है। सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी लो, उसमें थोड़ा नमक मिलाओ और जितना पी सको, लीटर, सवा लीटर, 1.5 लीटर आप पानी पियो। पानी पी के थोड़ी देर इधर उधर घूमो और फिर झुक के ये 2 उंगलियां ये गले की तरफ यूं घुमाओगे तो वॉमिट होगी आपको, और जितना पानी पिया उतना ही पानी वापस निकाल दो। आपके पेट में जो भी जहरीला तत्व है सब का सब बाहर निकल जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अब आपको एक राज की बात बताऊं, और ये जरूरी भी है, लिखा भी है कि कम से कम 8 घंटे नींद लेना आवश्यक है। लेकिन हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक नहीं सोते और पूरी रात को हम मोबाइल चलाते हुए बिता देते हैं, फिर सोते हैं और हम दोपहर तक फिर उठते नहीं है। इससे हमारी कमाई भी बाधित होती है, हमारा काम भी बाधित होता है और हमारा शरीर भी सारा दिन यूं आलस से भरा हुआ रहता है। तो ये भी नियम बना लो कि शाम को जल्दी खाना खाने के बाद में जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ लेना है। यानी हमें 6 से 8 घंटे तक नींद लेना उम्र के हिसाब से जरूरी है। इसका आपको मैं एक उदाहरण सहित बता दूं कि जिन लोगों की रात की ड्यूटी होती है, जो रात को नींद नहीं ले पाते, जैसे कि कुछ चौकीदार लोग होते हैं जो रात को पहरेदारी करते हैं, ये लोग देख लो, या फिर कहीं हॉस्पिटल में या फिर रेलवे स्टेशन या कहीं भी नाइट ड्यूटी पे जो लोग रहते हैं, उनकी मोर्टिलिटी दर ज्यादा होती है। वो जीवन में जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके नींद जो होती है ना, वो उनको पागल बना देती है और उनकी बीमारियों का घर बना देती है इस शरीर को। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। 6 से 8 घंटा नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको कभी कभी बासी रोटी, रात की बची हुई गेहूं की रोटी जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ये भी आपको दूध के साथ में खाना जरूरी है। इससे आपका हाजमा सही रहेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, आंतों में गुड़गुड़ नहीं होगी, पेट का कोई रोग नहीं होगा। आपको एक सूचना और दे दूं कि YouTube ने जैसा हम वीडियो चढ़ाते हैं, उसी बीमारी के काम में आने वाली जो दवाइयां हैं आयुर्वेदिक, वो कई कंपनियों की दवाइयां वीडियो के नीचे दे देती है। आप अगर दवाई नहीं बना सकते हैं और बनी बनाई दवाई लेना चाहते हैं तो नीचे जो दवाइयां दी हुई है उनमें से आप किसी भी कंपनी की कोई भी दवाई आप मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो आप इन नियमों पे चल के देखिए, कुछ ही दिनों में आपके बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। ये करके देखिए, जल्दी आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।